हैं 2 दिन के पुलिस रिमांड पर विधायक मामन खान। दोनों से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधायक मामन खान को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने अदालत से हालांकि 7 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। सोमवार को एक बार फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। तो ये 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं नौ हिंसा के लिहाज से और मामन खान पर लग रहे आरोपों के लिहाज से। तो नौ हिंसा से जुड़े कई आरोप लग रहे हैं मामन खान पर। जयपुर से गिरफ्तार किया गया था, कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। नूह में धारा 144 लागू की गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मामन खान को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। चलिए एक बार फिर से हम रवि का रुख करते हैं। रवि, मामन खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। जयपुर से गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया, अब 2 दिन का पुलिस रिमांड। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार से ये नू हिंसा हुई थी उस दिन के बाद से ही लगातार मामन खान सुर्खियों में रहे हैं और लगातार सरकार की तरफ से भी ये कहा गया, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया, जिस प्रकार से बयान जो है उनका जो विधानसभा में उन्होंने दिया था, कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार जो है माना जाता है कि हिंसा में जो नू में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर। एक बार फिर से आपके पास आएंगे हम, साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए भी हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। तो नू हिंसा से 4 मामन खान गिरफ्तार। विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया गया। फिरोजपुर झिरका से आते हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, जयपुर से गिरफ्तारी हुई है। नू हिंसा मामले में कई गंभीर आरोप इन पर लग रहे हैं। भड़काऊ पोस्ट के साथ साथ जो लोग हिरासत में लिए गए, जिनको गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में मामन खान का नाम लिया। 31 जुलाई को आप जानते हैं ब्रजमंडल यात्रा पर हमला हुआ था, हिंसा भड़की थी, करीब 6 से 7 लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आई थी और विधायक मामन खान पर आरोप लगे थे भड़काऊ पोस्ट करने के, आरोपियों के संपर्क में होने के, इनकी फोन लोकेशन भी, इनकी लोकेशन भी जो हिंसा वाले इलाके थे उनके आसपास पाई गई थी। गृह मंत्री कह चुकी थी, मानसून सत्र के दौरान की ही बात है, मीडिया से बातचीत में कहा कि मामन खान का नाम सामने आया है, अब पूछताछ होगी। 2 बार इनको जांच के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया गया, दोनों बार एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए थे। अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। अब बड़ी खबर ये कि अदालत में पेश किया गया 2 दिन के रिमांड पर। रवि, आवाज अगर आपको मिल रही है आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मामन खान की मुश्किलें नू हिंसा मामले में लगातार बढ़ती जा रही हैं। ज्योति, देखिए जिस प्रकार से मामन खान ने विधानसभा में जो बयान दिया था उसके बाद से ही लगातार वो सत्ता पक्ष के निशाने पर रहे हैं। इसके साथ साथ जो पुलिस की तरफ से एसआईटी गठित की गई थी नू हिंसा को लेकर, उसमें भी कई साक्ष्य जो है वो, जिस प्रकार से एसपी नू जो बता रहे हैं कि कई साक्ष्य ऐसे मिले हैं कि सीधा इन्वॉल्वमेंट जो है मामन खान का हो सकता है। जिस प्रकार से उनका बताया गया कि लोकेशन जो है उनकी घटना स्थल के आसपास की बताई गई, 1.5 किलोमीटर के आसपास की बताई गई और लगातार उन लोगों से टच में थे जो हिंसा में शामिल थे। इस प्रकार की बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है और लगातार सत्ता पक्ष के निशाने में थे। और जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा में जो बयान दिया था उसको खासतौर पर इन हिंसा से जोड़ करके देखा जा रहा है। ज्योति, अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कल देर रात 9 बजे के आसपास उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लगातार जो गिरफ्तारी के बाद का जो प्रोसेस था वो जारी था और आज नू अदालत में उनको पेश किया गया, जहां से 2 दिन का रिमांड पर उनको लिया गया है। आगे की तमाम जो पूछताछ है वो रिमांड के दौरान रहने वाली है। किस प्रकार से मामन खान की संलिप्तता इस पूरी हिंसा में रही है, किन किन लोगों के साथ वो टच में थे, किस प्रकार की बातचीत उनकी तमाम जो दंगाई थी उनके साथ हुई है। तो ये तमाम बातें, तमाम जो सवालात हैं वो उनसे पूछे जाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल की बात अगर करें तो ज्योति, सबसे ज्यादा मुश्किलें मामन खान के लिए इसलिए भी बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि जो कमेटी ने, जो एसआईटी गठित की गई थी, उनने फाइंडिंग्स में ये पाया है कि मामन खान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस हिंसा में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसी के चलते मामन खान को कल देर रात गिरफ्तार किया गया है। जी रवि, नूह एसपी की ओर से भी कहा गया है कि जिन लोगों ने हिंसा भड़काई, वाहनों को आके हवाले किया, बड़कली चौक का खास तौर पर जिक्र किया गया है, उन आरोपियों, उन हिंसा फैलाने वाले लोगों के संपर्क में थे मामन खान, खुद उनके समर्थक वो बताए जा रहे हैं। बिल्कुल ज्योति, देखिए यही चीजें तमाम जो पूछताछ के अभी तक जो तमाम जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ की गई है। इसके साथ साथ उनके नेटवर्क की जो तमाम जो लोकेशंस हैं वो निकाली गई हैं पुलिस के द्वारा और उनकी जो कहीं ना कहीं कॉल रिकॉर्ड्स हैं या फिर जिस प्रकार से वो कॉल डिटेल्स हैं वो तमाम डिटेल्स भी खंगाली गई हैं। किन किन लोगों के संपर्क में थे, उस संपर्क के दौरान मामन खान कहाँ थे और कितनी दूरी पर थे, घटनास्थल से कितनी दूरी उनकी वहां से बनती है, तमाम चीजों पर जांच करके गए और तमाम वो लोग जो गिरफ्तार कर रखे हैं पहले से, जो हिंसा में संलिप्त लोग थे, उनसे पूछताछ की गई है। तो कहीं ना कहीं एसपी नू का
कि अगर माने तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि कई लोगों ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने की बात कही है, वो लगातार संपर्क में थे कांग्रेस विधायक मामन खान के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गिरफ्तारी बनती है और उस गिरफ्तारी के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। अब 2 दिन की जो पुलिस रिमांड है वो मिला है, उनमें आगे की जो पूरी जांच है, बातचीत है, जो पूछताछ है वो उनसे की जानी है कि किस प्रकार से उनकी संलिप्तता है, किन किन लोगों से उनकी बातचीत हुई है, क्या प्री प्लानिंग के तहत ये पूरी नौ हिंसा हुई, अगर हुई है तो कब से इस प्लानिंग जो है वो बनाई जा रही है। तमाम सवाल जो है वो पुलिस कांग्रेस विधायक मामन खान से करने वाली है। आप ये भी बताएं कि मामन खान की गिरफ्तारी के बाद अब तक क्या क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है? देखिए ज्योति, कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस लगातार इसको गलत ठहरा रही है। खासतौर पर कोई बड़ा बयान किसी का अभी तक जो है वो सामने निकल करके नहीं आया, लेकिन जिस प्रकार से सत्ता पक्ष की अगर बात करें, जेपी दलाल की तरफ से, कृषि मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान आया है कि जो लोग इस हिंसा में संलिप्त थे उनको, तमाम लोगों को पकड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं इनका हाथ था, कहीं ना कहीं इनका साथ था, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई इन पर बनती है। तो ऐसे जो भी लोग होंगे, जो भी जिन अनुहिंसा में जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी, जिनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी या फिर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी, तो उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाना है और उन पर उचित कार्रवाई भी बनती है। तो इसी आधार पर तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम बयानबाजी जो है अब से जो है शुरू होने वाली है। आज कहीं ना कहीं पूरी जो पूछताछ जो है मामन खान से शुरू होने वाली है और उस पूछताछ में जैसे जैसे फाइंडिंग्स में कुछ चीजें आती जाएंगी तो उसके हिसाब से तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहेंगे। और खास बात ये है ज्योति, अगर बात की जाए जिस प्रकार से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का जिक्र आया है, डायरेक्ट लोकेशन उस एरिया की आई है, डायरेक्ट संपर्क में जो बताया गया है, तो कहीं ना कहीं मामन खान पे सवालिया निशान खड़े होने बनते थे और उसी के चलते कहीं ना कहीं पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया है। बिल्कुल, इन 2 दिन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है रवि, ये देखना बेहद अहम होने वाला है। बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने तमाम जानकारी दी है और समझाया कि कैसे मामन खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो मामन खान को लेकर हमने बात की, 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सोमवार को एक बार फिर से अदालत में पेशी होगी, उसके बाद आगे क्या कुछ होता है, इन 2 दिन में मामन खान से एसआईटी क्या कुछ पूछताछ करती है, पुलिस क्या कुछ खुलासे इससे जुड़े करती है, देखना होगा। तो बड़ी खबर आपको बताएं, मामन खान को जयपुर से गिरफ्तार किया गया, नूंह अदालत में पेश किया गया। नूंह में एहतियातन धारा 144 लागू की गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं और साथ ही साथ पुलिस का पहरा भी नूंह में नजर आ रहा है।